जिस महीने की जगमगाहट में दीपोत्सव पर्व शुमार हो, जिस महीने की शुरुआत में ही शनिदेव मार्गी हो रहे हों, राहु केतु की अवस्थाएं भी अब परिवर्तन के साथ में बड़े प्रभाव को दर्शा रही हों, उस महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2023 के 30 दिनों का क्रमिक वर्णन किस तरह की संभावनाओं के साथ में है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ बुध प्रदान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके साथ जुड़ी हुई प्रत्येक भाव विशेष की चर्चा, परंतु उसके पहले दीपोत्सव पर्व की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। चंद्रमा का प्रभाव 1, 2, 3, 29, 30 नवंबर 2023 के साथ मिथुन राशि स्थान में, शुक्र नीचस्थ राशिक्रम के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। यहाँ 2 नवंबर 2023 के बाद केतु की स्थितियां कन्या में, राहु मीन राशि स्थान के साथ चलते हुए, मंगल प्रभावी तौर पर तुला राशि स्थान के साथ में 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां भी नीचस्थ राशि स्थान से निकलकर यहाँ षष्ठ भाव में प्रवेश करेगी। एक तरह से पराक्रम भाव के अधिपति रोग, रिपु और ऋण भाव में रहेंगे। बुधादित्य बनेगा और बुध की स्थितियां वैसे भी 6 नवंबर के बाद से वृश्चिक राशि स्थान में ही, शनिदेव नवमेश होकर नवम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए, परंतु 4 नवंबर 2023 को महान्यायाधिपति कर्म फल प्रदाता ग्रह सूर्य पुत्र शनिदेव, यम के अग्रज शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। और वहीं राहु, जैसे हमने चर्चा की, बृहस्पति राशि स्थान में, वहीं लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं। और गौर कीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति अभी भी वक्री चलायमान, शनिदेव से दृष्टिगोचर, सूर्य मंगल का दृष्टि प्रभाव भी यहां देव गुरु बृहस्पति के साथ में पूर्णकालिक तौर के ऊपर जुड़ा हुआ। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में, डिसाइसिव मूवमेंट्स पर कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। फाइनेंस संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो 6-8 का ये संबंध इतना बेहतर नहीं। बुध शत्रु राशि स्थान में है। शुरुआती स्तर पर बुध के साथ में कोई भी रिफ्लेक्शन मेजर लेवल पर नहीं है। इस एक बात से खुद को जितना संभालते हैं उतना अच्छा, यानी यहाँ गफलत में कोई भी निर्णय नहीं ले। लोगों की फैसिनेशन में, उनके बहकावे में किसी और भी बढ़ते हैं तो खुद की यात्रा को कई बार हम स्क्वीज कर जाते हैं, निगेटिव कर जाते हैं। उससे संभलना अतीब आवश्यक आपके लिए कहा जाएगा। अपनी रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी कोशिश आप कीजिएगा। यहाँ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए कामकाजी जीवन में भी वो प्रभावी स्थितियां नजर नहीं आती जो एक तरह से व्यक्ति को पूरा फ्लो दे देती है। यहाँ संघर्षों की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। हालांकि महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है वहां आपके लिए ठहराव भी निकल कर आ रहा है, व्यवस्थित स्थितियों का क्रम भी है। इस समय अंतराल में रुपए पैसे के लेन देन में पूर्णतया सावधानी बरतिएगा। कोई भी जगह इंटरव्यू देने गए, अगले ने इंटरव्यू के साथ में पूरे तरीके से पॉजिटिविटी दर्शा दी। अब सारी की सारी शर्तें आपके ऊपर लगा दी गई है और आप फिर भी वहां जाते हैं तो खुद को कई बार उलझा देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से बचने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो राहु का दृष्टि संबंध है उत्तरोत्तर बलि केंद्र से बृहस्पति राशि स्थान से द्वितीय भाव पर रहेगा। वाणी रिएक्शंस में आ सकती है। कोई भी कार्य में विलंब हुआ, किसी ने रुपए पैसे अटकाए और हमने कम्युनिकेशन के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन खड़े कर दिए। किसी तीसरे व्यक्ति ने परिवार के प्रति भड़काया, जो परिवार जड़ है, कोई व्यक्ति जो 2 साल के संबंध में है वो आकर कुछ भी कह जाता है और हम अपने संबंधों को ताक पर रखकर वहां नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से भी बचें। पारिवारिक संबंधों के साथ में जितना हम खुद को एक तरह से संभाल कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए संप्रेषित करते चले जाएंगे। निवेदन है आपसे कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में खुद को बहुत ज्यादा उलझाने से इस महीने आप बचते चले जाइएगा। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय इस महीने अपने साथ जोड़ने से बचें। इमोशनली एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हो, इस एक बात से गौर करें। हालांकि अर्थतंत्र के साथ में ठीक ठाक स्थिति आपके लिए बनी रहेंगी। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति सूर्यदेव पंचम भाव में और वो भी नीचस्थ आधार में शुरुआती तौर पर रहेंगे, परंतु 3-11 का संबंध बन रहा है। इसी वजह से आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज ठीक ठाक कहे जाएंगे शुरुआती तौर पर। जो 16-17 नवंबर के बाद का समय है, यात्राएं बेहतरी की और व्यर्थ की उलझने जो कामकाज में निकल कर आती है, जो आज आई कल गई और हमको डिस्टर्ब करके चली गई, हमें खुद को ये बताना है कि इतना अनुभव है, ये परेशानियां आती है, कल समाधान लेकर आ जाती है, परंतु मन यदि भ्रमित हो जाता है तो हम उलझते हैं। उससे खुद को आप
पूरी प्रक्रियाओं में संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ जो कई बार प्रमोशन वगैरह की एक्सपेक्टेशंस होती है उसमें डिले हो सकता है। उस डिले के साथ में खुद को यदि हम और अधिक भ्रमित करते हैं, ये सोचते हैं कि चेंज ही कर लें, इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं रखा है, ऐसी भी स्थितियों से खुद को थोड़ा संभालिएगा। कई बार पेशेंस के साथ में वेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं यदि एक और महत्वपूर्ण बात देखी जाए कि पैतृक संपत्ति संबंधी किसी भी विवाद के साथ भाइयों के साथ में कोई निस्तारण की स्थितियों की ओर जाना था, तो वहां पर भी 16-17 नवंबर तक इंतजार कीजिएगा। ये कहा जा सकता है त्योहारी समय निकलने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी यहीं हैं, उसके बाद डिस्कशन की बेस को बढ़ाते हैं। वहां से व्यक्ति कई बार स्थिरवादिता देखता है। चतुर्थ की ओर बढ़े तो यहाँ संघर्षों के साथ मानसिक सुख में कई बार कमी निकल कर आती है। वहीं खुद को व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस को सामने लेकर आना होता है, पुरानी स्मृतियों को लेकर आना होता है कि कई बार व्यवस्थाएं ऐसे वर्णित क्रम देती है, परंतु हमको घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने साथ स्थापित कीजिएगा। शुक्र केतु का युति संगत आधार बारंबार ये दर्शाने वाला भी होता है कि जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस हैं, कई बार वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देते हैं, कहीं से और अटैच हो गए, कहीं से डिटैच हो गए, समगत नहीं रहे। इस एक बात से संभलिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज में जुड़ना है तो जब तक पेपर क्लियर अप्रोच नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में हम अपने इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं लेकर आ चुके हो, तब तक बढ़ने से बचें। दीपावली के पहले शुरू करना है, खुद को पूरे तरीके से प्रेशराइज कर दिया है और उस प्रेशर के साथ में हल्की सी भी चूक व्यक्ति के लिए भारी पड़ जाती है। आगे देव दीपावली रहेगी, आगे लाभ पंचमी जैसे अवसर रहेंगे, निरंतर तौर पर मुहूर्त की स्थितियां रहेंगी, परंतु व्यक्ति खुद को छोटे से स्तर के साथ इस तरह उलझाने से बचे। समय लग रहा है, व्यग्रता की जरूरत नहीं है, वहीं पर धैर्य की जरूरत है। हर बात को रिपीटेटिव प्रोसेस में चेक करके चलने की रिक्वायरमेंट है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ बुध का आधार बना हुआ है षष्ठ भाव में, कमीशन संबंधी कामकाज में निर्णायक सौदे निकल कर आ सकते हैं। इसी क्रम के साथ में ये स्पष्टता भी आपके साथ में यहाँ बनी रहेगी कि कोई भी तरीके की जमीन संबंधी स्तर पर आपको निर्णय लेना था, उसमें 16 नवंबर से 26 नवंबर तक का समय अत्यधिक प्रभावी कहा जाएगा। सूर्य, मंगल और बुध की युति संगत स्थितियां जो क्रमशः है 16-17 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने प्रभाव को दर्शा रही है, आप निर्णय की ओर जा सकते हैं, तीव्रगामी होकर बढ़ सकते हैं। कोई भी और चिंता वहां से एक तरह से सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। निवेदन ये भी है कि आप यहाँ जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट्स के साथ जो बढ़ने की अप्रोच आती है कई बार, उससे खुद को यदि ग्रसित पाते हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जरूर जाएं। पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम ये देखिएगा कि डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, उससे संभलना है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करके चलने की आवश्यकता है। यहाँ जो सूर्य मंगल का प्रभाव है वो ये दर्शाता है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में पूर्णतया तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रेवल को आप जितना अवॉइड कर पाते हैं शुरुआती 17 नवंबर तक की स्थितियों के साथ में तो बेहतर है। कई बार त्योहार के साथ व्यक्ति सोचता है कि घर परिवार के साथ जुड़ना है, परंतु परिवार का प्रत्येक सदस्य ये सोच रहा है कि आप अभी के समय में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कई बार इमोशन की ड्राइविंग अप्रोच से फोर्सफुली खुद को दूर करना होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर आना होता है। जिस महीने की दरकार बुध प्रदान राशि के महानुभावों के लिए इसी सिरे के साथ में चल रही है। स्टॉक मार्केट के साथ रिस्क लेने से बचें, प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहें, ये निवेदन है आपसे, क्योंकि पंचम की स्थितियां तथा पंचमेश की स्थितियां भले ही वो अधिपति हों चाहे कारकाधिपति, इतनी पॉजिटिव नहीं कही जा सकती है। हालांकि ये गौर करने लायक बात है कि यहाँ आपके लिए जो किसी भी तरीके की डिसीजन की अप्रोच एजुकेशन में अटकी हुई थी, उसमें भी मेडिकल फील्ड, उसमें भी फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी अप्रोच, उसमें भी शासन प्रशासन संबंधी क्षेत्र के साथ में स्थितियां, लिटरेचर संबंधी आधार, वहां निर्णय लिए जा सकते हैं। षष्ठ भाव की यदि हम बात करते हैं तो षष्ठेश होकर मंगल स्वयं से द्वादश जरूर है, परंतु 16 नवंबर के बाद यहां एक तरह से षष्ठ भाव में रहेंगे। शत्रु पक्ष
हावी नहीं है। ये अटमोस्ट पॉजिटिव नोट है। वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से संभलें। मंगल बुध जब कुछ दिनों के लिए साथ में होंगे, त्वचा संबंधी रोगों से संभलिएगा। मेडिकेशन में कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें। कोई फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बर्डन बने हुए थे 16-17 नवंबर के पहले, उसको कम करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम कहा जाएगा। वहां से कोई भी नकारात्मकता के सिरे अपने साथ में काबिज करके आप बिल्कुल भी नहीं चलें। और यह भी याद रखें कि यहां निरंतर आपको एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि की ओर ही अपने कदम बढ़ाने हैं। मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन के साथ में यदि जुड़ाव है तो सूर्य मंगल बुध का षष्ठ भाव में होना और वो भी दूसरे पखवाड़े के साथ में कुछ दिनों के लिए जुड़ना, द्वादश भाव के साथ इनका दृष्टि संबंध होना स्पष्ट तौर पर ही बताता है कि विदेश संबंधी स्थितियों में ऐसे त्रिआयामी स्तर के ऊपर आप चल रहे हैं तो बेहतरी निरंतर यहां आपके लिए प्रस्फुटित हो रही है। सप्तम की चर्चा करते हैं तो यहां एक तरह से व्यापार भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना और पुनः एक तरह से व्यापार के भाव को देखना यह दर्शाता है कि देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण पर जो प्रभाव रख रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो इंप्रोवाइजेशन आपको करना था उसकी पूरी आभा यहां पर है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार सिरों के साथ में बना हुआ है। रुकावटों से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में जो डिसीजन लंबे समय से अटके हुए थे, अब प्रभावी तौर पर आपको उस ओर बढ़ना है। अपने जीवन की पूरी संभावनाओं को उद्वत करते हुए वहां से चलना है। अब रुकावटें नहीं है। जो महानुभाव जॉब से बिजनेस की ओर आए, सोच रहे थे कि गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, घर परिवार का प्रेशर और है, त्योहारी समय है, परंतु इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने भीतर के परम तत्व के साथ में खुद को आत्मसात करते हुए ये कह पाएंगे कि नहीं, अब उजाला सामने है, अब चलना उस और है जहां हमको बढ़ना है। इस ताकत के साथ में ये महीना आपको लेकर चल रहा है। व्यापार के साथ में केंद्र बिंदु आपके साथ रहेगा। अष्टम के लिए हम चर्चा करते हैं तो रिसर्च के साथ में आपके लिए फॉर्चून का सपोर्ट है। आपके लिए यहाँ डेटा साइंसेस के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है। आप यहाँ पर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जीवन की आभा को देखना चाहते हैं जहाँ से पूरा ही जीवन एक अलग जगमगाहट के साथ होता है, वहां से भी चिंताओं के सिरे आपके साथ में रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये निवेदन आपसे बारंबार करेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों में खुद को त्वरित गति के साथ यहां बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। परेशानियां जो उजागर हुई वो समाधान लेकर आई। ये क्रम अब आपके साथ। यहां संघर्षों के बावजूद नवम भाव ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक तौर पर पूरी चेतना आपके लिए मौजूद रहने वाली होगी। 9th हाउस के रिफ्लेक्शन है। वहीं दूसरे क्रम में आप देखिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ किसी भी पोजीशन को इवॉल्व करना है, वहां से भी ये जर्नी आपके लिए एक अलग तरीके का पॉजिटिव फ्रेम लेकर चलती है। इसी क्रम में यहाँ ये भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो आप अपने भीतर की फिलोसॉफिकल अप्रोच के साथ में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, इसी वर्ष के शुरुआत में ढैया समाप्त हुई थी और अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अपनी भीतर की दर्शन की व्यवस्थाओं को, अपने विचारों को आत्मसात करके निर्णय लेना आपके लिए सहज संभावित क्रम कहा जाएगा। दशम भाव में राहु है। अब कर्म के साथ गफलतें रह सकती है। भाग्य का सहयोग है, आप कर्मशील हैं, परंतु छोटे छोटे जो मन के भीतर भ्रम आते हैं वो डराकर चले जाते हैं, हतप्रभ कर देते हैं व्यक्ति को और वहीं से व्यक्ति रुक जाता है। ऐसी स्थितियों से खुद को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बृहस्पति का प्रधानक आधार ये दर्शाता है कि कर्मेश का लाभ भाव में होना आपके लिए बेहतरी है। हालांकि लाभ भाव में बृहस्पति अब अकेले हैं, परंतु यहाँ कारक भाव को हल्की फुल्की हानि पहुंचाते हैं। इसलिए कर्मशीलता के बावजूद जो लाभ निकल कर आना चाहिए उसमें धीमापन कई बार देखा जाता है। इनकार नहीं करते, खुद आप अव्यवस्थित होने से बचिएगा। हालांकि बुध प्रधान राशि के महानुभाव व्यवस्थित स्थितियों के लिए जाने जाते हैं, द मैन विद द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, परंतु फिर भी कई बार ऐसी कमी राहु की वजह से देखी जाती है। संभलें। लाभ भाव के बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पराक्रम को, पंचम को, सप्तम को एक तरह से व्यवस्थित तो कर रही है, परंतु लाभ के सिरों में धीरे धीरे ही वृद्धि है। मंगल का प्रभाव ये जरूर दर्शाता है कि यहाँ आपके लिए अटके हुए रुपए पैसे में शुरुआती स्तर पर हल्की फुल्की वृद्धि के प्रतिमान रह सकते हैं, परंतु संबंधों को खराब करने से बचिएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में किसी भी लंबे सिरे को
दत्ता बताने से बचें। कई बार व्यक्ति आगे की स्थितियों को छोड़ देता है, आज पर बहुत फोकस करता है और वहीं से कामकाज में उलझता है। आज में जीना जीवन की आनंद की स्थितियां हैं, परंतु कर्म में एक दृष्टि आगे भी रहे, यानी कि भावी भविष्य की संभावनाएं क्या है, वहां निगाह टिकाकर रखें। द्वादश के अधिपति का चतुर्थ में होना विदेश की स्थितियों में खर्चों को दिखाता है। आपके लिए यहां पर आकस्मिक खर्च इस महीने निकल कर आ सकते हैं, तत्पर तैयारी करके रखिएगा। और वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहां आपको 2 नवंबर से 29 नवंबर में काफी हद तक संभलने की जरूरत रहेगी। तो यह था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का त्योहारी महीने का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।